जय श्री हरि विष्णु। फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं पूजा वेलकम करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकित वास्तु ज्ञान में। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो के माध्यम से वैशाख महात्म्य कथा के 8वें अध्याय को सुनने जा रहे हैं, क्योंकि वैशाख मास में जिस प्रकार श्री हरि विष्णु का पूजन करने से और उनका व्रत रखने से व्यक्ति को सुख समृद्धि वैभव ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार महात्म्य कथाओं को सुनने से भी व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है, पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो कथा इस प्रकार है। राजा मिथिल ने कहा, हे ब्राह्मण, जल दान न करने से राजा का 3 जन्म तक चातक होना और फिर मेरे घर में गृह गोदिका का होना ठीक ही हुआ। उसने अधर्मी कर्मों के अनुरूप तथा साधु महात्माओं की सेवा न करने से गिद्ध की योनि पाई, परंतु आपने जो यह कहा कि उसे 7 जन्म तक कुत्ते की योनि मिली, यह बात मुझे बहुत ही आश्चर्यजनक प्रतीत होती है, जबकि उसने न तो महात्माओं को कष्ट दिया और न गरीबों को सताया। उसने सेवा नहीं की, अतः उसे फल नहीं मिलना चाहिए था। बिना कारण ही उसे कुत्ते की योनि क्यों मिली? हे विप्रवर, मैं आपका प्यारा शिष्य हूँ, आप मेरे इस संशय को दूर कीजिए। राजा के प्रश्न को सुनकर महायशस्वी श्रुतदेव ने कहा, धन्य है, धन्य है। यह कहकर कहने लगे, हे राजन, हे पापरहित, जो तुमने पूछा है उसका समाधान मैं तुम्हें कहता हूँ। यही बात कैलाश में शिखर पर शिवजी ने पार्वती जी से कही थी। सब लोगों की रचना करने वाले पारलौकिक और एहोलौकिक 2 प्रकार की स्थितियां बताई, जल सेवा, अन्न सेवा और औषधि सेवा। हे महाभाग, ये तीनों इस लोक की स्थिति के हेतु ही हैं। ऐसे में साधु सेवा, विष्णु सेवा और धर्म सेवा, ये तीनों परलोक की स्थिति के हेतु है। ऐहिक हेतुओं का करना तत्काल धन संपत्ति देता है, परंतु वे ही किसी विशेष कारण से अनर्थ का कारण हो जाते हैं। अप्रिय बातें कहना भी दुख का हेतु होता है। यहाँ हम एक पुराना इतिहास वर्णन करते हैं, जो ऐसा पापनाशक और अद्भुत है, जिसके सुनने से रोमांच हो जाते हैं। यज्ञ दीक्षा में उपगंत दक्ष प्रजापति एक समय महादेव जी को बुलाने कैलाश पर गए। उन्हें देखकर उन्हीं की भलाई सोचते हुए महादेव जी ने उठकर उनका आदर नहीं किया। शिव जी ने सोचा, मैं संपूर्ण देवताओं का गुरु हूँ, वेद से जानने योग्य सनातन हूँ, चंद्रमा और इंद्र आदि यज्ञ भाग लेने वाले हैं। स्वामी सेवक को अभ्युत्थान नहीं देता। स्वामी सेवक के आने पर पति स्त्री के, गुरु श्री शिष्य के लिए नहीं उठते, ऐसा शास्त्र वेताओं का मत है। गुरुत्व में संबंध कारण नहीं होता, यह श्रुति वाक्य है। जिसमें बल, शांति, दान, तप अधिक होता है, वही प्राणियों का गुरु होता है। नीच ही भृत्य होते हैं, जो स्वामी की आज्ञा से उठते हैं। जो स्वामी स्वयं भृत्यादि के लिए उठते हैं, उनकी आयु, धन, यश तत्काल ही नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए मुझे उठना उचित नहीं है। यह मेरा प्यारा असुर है। ऐसा विचार कर दक्ष प्रजापति की भलाई सोच महादेव जी आसन से नहीं उठे। तब महादेव जी के उठकर आदर न करने पर प्रजापति को बड़ा क्रोध आया और अनेक प्रकार से महादेव जी के आगे ही उनकी निंदा करने लगे। ऐसा दरिद्री अहंकारी, जिसका धन केवल एक बूढ़ा बैल है, चरम ही एकमात्र वस्त्र है, कपाल की हड्डी धारण करने वाला, भस्मासुर से डरकर दूर भागने वाला, शमशानवासी, सर्पों के आभूषण धारण करने वाला, संग में रात दिन भूत पिशाच ऐसे खड़े हैं जैसे दुर्जन रहते हैं। ऐसे अपवित्र कुलहीन पाखंडी को दुरात्मा नारद के कहने में मैंने अपनी कन्या सती का विवाह इसके संग कर दिया। अब यह अलग धर्म वाली हो गई है, मैं इसे कभी नहीं सह सकता। मेरी पुत्री भी से भी मैं कुछ प्रयोजन नहीं है। जैसे कुम्हार का घड़ा चंडाल के हाथ लग जाने का किसी काम का नहीं रहता, ऐसे कह विमूढ़ता से दक्ष ने सती और शंकर को निमंत्रण नहीं दिया और अनेक प्रकार के कुवाक्य कहता हुआ अपने घर चला गया। यज्ञ स्थल में जाकर वह ऋतुजों और मुनियों को संग लेकर विधि पूर्वक यज्ञ करने लगा और शंकर जी की निंदा करता रहा। ब्रह्मा और विष्णु को छोड़ सिद्ध, चारण, गंधर्व, यक्ष, राक्षस और किन्नर आदि सभी देवता यज्ञ में आए
तब सती को अपने कुटुंबियों से मिलने की और उत्सव देखने की बड़ी इच्छा हुई। स्त्रियां स्वभाव की चंचल होती है। महादेव जी के मना करने पर भी उन्होंने वहां जाने का मन बना लिया। महादेव जी बोले, हे वर वर्णिनी, तुम्हारे पिता दक्ष सभा में बैठकर मेरी सदा निंदा करते हैं। जो तुमसे ना सही जाएगी तुम निश्चित शरीर त्याग कर दोगी। अतएव तुम अपने पिता के घर मत जाओ, वहां जाने से तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। इस प्रकार समझाने पर भी जब सती ना रुकी और अकेली घर से निकलकर पैदल चल दी, तब नंदी सती जी को अपने पीठ में बैठाकर चला और महादेव जी के करोड़ों भूतादिक गण भी पीछे पीछे चले। सती जी पहले अपने महलों में गई, वहां किसी के न बोलने पर उदास हो महादेव जी की बात याद करने लगी। फिर यज्ञ मंडप की ओर गई और वहां पर भी दक्ष प्रजापति और सभा के सभी लोगों को अपनी तरफ न देखकर और किसी और के साथ न बोलने पर सती जी वहां खड़ी होकर रुद्र की आहुति तक पिता की चेष्टा देखती रही। जब दक्ष ने रुद्र को छोड़कर आहुति दी तो सती आंखों में आंसू भरकर अकुला कर बोली, जो लोग बड़ों का अपमान करते हैं उनका कल्याण नहीं होता। जो संसार के रचने वाले, पालन करने वाले, सबके स्वामी और अविनाशी हैं, तुमने उन रुद्र की आहुति नहीं दी है। ये जितने बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा इकट्ठे हुए हैं, इन्होंने भी तुम्हारी दुष्ट बुद्धि नहीं मालूम होता है, विधाता इनके भी विमुख है। सती द्वारा ऐसी बातें कहने पर पूषा देवता मुख फाड़कर हंसने लगा। भृगुजी दाढ़ी और मूछ फड़फड़ाने लगे। बहुत से भुजा, पांव, उरु और कुक्षाओं को फड़फड़ाने लगे और दक्ष शिवजी की निंदा करने लगा। दक्ष द्वारा पति निंदा सुनने पर प्रायश्चित करने के लिए सती जी क्रोध से लाल हो गई और शरीर त्याग करने का विचार कर सबके देखते देखते होम के बीच में अग्नि में कूद पड़ी। सती के कूदते ही बड़ा हाहाकार मच गया। महादेव जी के गण भागकर शिव जी के पास पहुंचे और सब कथा कह सुनाई। शिव जी ने सुनते ही कालांतर के समान क्रोध करके एक जटा उखाड़कर पृथ्वी पर दे मारी, जिससे बड़ा बलवान महाकाय वीरभद्र उत्पन्न हुआ। उसकी सहस्त्र भुजा थी, रूप यमराज के समान था। वह महादेव जी के सम्मुख हाथ जोड़कर कहने लगा, प्रभु क्या आज्ञा है। ये सुन क्रोधित रुद्र भगवान सम्मुख खड़े वीरभद्र से बोले कि तुम बड़े बड़े बलवान भूतगणों को अपने साथ लेकर जाओ, मेरे निंदक दक्ष का शीघ्र ही नाश कर दो, जिसके कारण मेरी प्रिय सती का शरीर त्यागना पड़ा। महादेव जी की आज्ञा पाकर वीरभद्र सब गुणों के साथ मिलकर यज्ञशाला में पहुंचे और देवता, असुर, मनुष्य आदि सभी सुरतों को मार गिराया। आगे की कथा अगले अध्याय में आप लोग सुनेंगे। बने रहिए आपके अपने YouTube चैनल अंकित वास्तु ज्ञान में। धन्यवाद।